पृथ्वी के संरचना से संबंधित है। भूगोल में जो है हम पृथ्वी तथा उसके पूरे पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। भूगोल के अंतर्गत दो शाखाओं में भूगोल को बांटा गया है। नंबर 1 है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। मानव भूगोल को हम दो शाखाओं में बांटते हैं, एक है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल हम 11वीं क्लास में पढ़ते हैं और 12वीं में पढ़ते हैं मानव भूगोल। तो 12वीं में सबसे प्रमुख होता है मानव भूगोल। यहाँ पर हम मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। मानव भूगोल, मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मनुष्य के बारे में तथा उसके द्वारा निर्मित वस्तुओं के बारे में पढ़ा जाता है, उसे हम कहते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल में पृथ्वी का मानव किस प्रकार से उपयोग करता है, अर्थात पृथ्वी का मानव से किस प्रकार से संबंध है, उसे हम मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। मानव भूगोल में इसकी कई उप शाखाओं में बांटा गया है। जैसे एक होता है जनसंख्या भूगोल, एक होता है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल एक होता है नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल एक होता है ग्रामीण अधिवास भूगोल। ग्रामीण अधिवास भूगोल। भूगोल एक होता है राजनीति भूगोल। राजनीति भूगोल। राजनीति भूगोल एक होता है सैन्य भूगोल या सैन्य विज्ञान। एक होता है सैन्य भूगोल। सैन्य भूगोल सब मिलाकर भूगोल के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि भूगोल वह विज्ञान है, वह विषय होती है जिसके अंतर्गत हम भूमि का तथा उसके पूरे पर्यावरण का तथा इस ब्रह्मांड का, सूर्य का, चंद्रमा का, तारों का, ग्रहों का, उपग्रहों का आदि का अध्ययन करते हैं, जो कि भूगोल के अंतर्गत आते हैं। भूगोल एक आभामय विज्ञान है जिसके अंतर्गत पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखी जाती है। यह परिभाषा है टालमी की। भूगोल को हम दो शाखाओं में बांटते हैं। पहला है आपका भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल को हम 11वीं में पढ़ते हैं तथा मानव भूगोल को हम 12वीं में पढ़ते हैं। आप लोगों की 12वीं की किताब में होती है मानव भूगोल। मानव भूगोल का जनक या मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है रेड जेल को। रेड जेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। मानव भूगोल में मानव का तथा पृथ्वी का, उसके आंतरिक संबंधों का अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव भूगोल में। मानव भूगोल की अनेक उपशाखाओं को में भी बांटा गया है, जिसमें एक होता है जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, ग्रामीण भूगोल, राजनीति भूगोल, सैन्य भूगोल तथा अन्य और भी शाखाएं होती हैं, लेकिन जो मेन शाखाएं हैं यही 3-4 होती हैं भूगोल के अंतर्गत।
भूगोल में सबसे पहले भूगोल को हम क्या कहते हैं? भूगोल जो कि यूनान का शब्द है, यूनान का शब्द है। यूनान जो है इस समय उसका नाम जो है रोम है। रोम देश पड़ता है यूरोप महाद्वीप में। यूरोप में रोम देश है जहाँ पे यूनान देश के नाम से भी जाना जाता था। वहाँ पे सबसे पहले भूगोल शब्द का जो है प्रयोग किया गया। और भूगोल को अंग्रेजी में हम कहते हैं क्या? ज्योग्राफी। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। भूगोल ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफो। इसको भूगोल को अंग्रेजी में कहते हैं क्या? ज्योग्राफी। GEO GRAPHY ज्योग्राफी। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, GEO जियो प्लस ग्राफो GRAPHY, जिसमें जियो का अर्थ है पृथ्वी, जियो का अर्थ है पृथ्वी, पृथ्वी, और ग्राफो का अर्थ है वर्णन, अर्थात वह विषय जो हमें पृथ्वी का पूर्ण रूप से वर्णन कराए, वही विषय ही क्या है? ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी से ही हम पूरे विश्व के बारे में जान सकते हैं। किस देश में कौन सी वनस्पति पैदा होती है, किस देश में कौन सी नदी बहती है, किस देश में कौन सा जो है किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, किस देश में किस प्रकार की जलवायु है, आदि सभी का अध्ययन हम किसमें करते हैं? भूगोल में करते हैं। अब हम लोग पहले से जानते हैं भूगोल को दो शाखाओं में बांटा गया, मानव भूगोल, एक भौतिक भूगोल। मानव भूगोल का संबंध है जो कि मनुष्य से निर्मित है, या मनुष्य उस पर किसी प्रकार का अपना जो है संशोधन करके प्रयोग करके उसको अपने उपयोगी बनाता है, उसका उपयोग जो है मानव भूगोल में करते हैं। जैसे पहला है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल में क्या है कि विश्व की कितनी जनसंख्या है, कितने लोग किस महाद्वीप में रहते हैं, किस देश की कितनी जनसंख्या है, किस प्रदेश की कितनी जनसंख्या है, किस प्रदेश में कितने जनसंख्या का अनुपात है, इत्यादि का वर्णन जो हम इसमें पढ़ते हैं जनसंख्या भूगोल में। जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल का एक अंग होता है। अब मानव भूगोल की जो है जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक रेडजल को कहा जाता है। रेडजल महोदय की एक शिष्या है, उनका नाम है कुमारी शैम्पुल। कुमारी शैम्पुल जो है रेडजल की शिष्या है। रेडजल की एक पुस्तक है एंथ्रोपोज्योग्राफी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एंथ्रोपोज्योग्राफी किसकी रचना है? ये रेडजल महोदय की रचना है। रेडजल महोदय जर्मनी के निवासी थे, लेकिन उनकी शिष्या कुमारी शैम्पुल अमेरिका की निवासी थी। अब देखिए कुछ आगे पढ़ते हैं मानव भूगोल में। मानव भूगोल क्या है? सबसे पहले उससे पहले जान लेते हैं भौतिक भूगोल क्या है। पहला भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल हम 11वीं में पढ़ते हैं। भौतिक मतलब ऐसी चीजें जो कि मनुष्य स्वयं से ना बनाकर बल्कि यह प्रकृति में अपने आप उत्पन्न होती हैं, उसे हम कहते हैं भौतिक वस्तुएं। जैसे आपके वृक्ष, ये भौतिक वस्तुएं हैं। मनुष्य, ये भी एक भौतिक वस्तु है, क्योंकि मनुष्य का निर्माण ईश्वर द्वारा प्रकृति रूप से होता है। जितनी भी वनस्पतियां होती हैं सब भौतिक वस्तुएं हैं, जितने भी जंगल होते हैं सब भौतिक चीजें होती हैं। जल जो है भौतिक चीज होता है, हवा वायु जो कि भौतिक चीज होती है, तथा खेत की मिट्टी ये भी भौतिक चीज है। ये सब जो चीजें मनुष्य नहीं बना सकता है उसे हम भौतिक वस्तुएं कहते हैं। तो जो आपका भूगोल की प्रथम शाखा है भौतिक भूगोल, और द्वितीय शाखा है मानव भूगोल। दूसरा है मानव भूगोल। मानव भूगोल भौतिक भूगोल में हम देख लेते हैं, इसमें होता है एक भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है पहला खगोल भूगोल, खगोल विज्ञान। खगोल भूगोल
खगोल भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं वायुमंडल, क्या नाम है, खगोलीय चीजों के, जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा तारे, ग्रह, उपग्रह आदि का अध्ययन किसमें करते हैं, खगोल भूगोल में। फिर उसके बाद आता है आपका समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान में हम हमारे जो जितने भी महासागर हैं, सागर हैं आदि का अध्ययन हम किसमें करते हैं, समुद्र विज्ञान में करते हैं। फिर उसके बाद होता है समुद्र विज्ञान के बाद आप पढ़ेंगे मृदा भूगोल। मृदा भूगोल, मृदा भूगोल, मृदा भूगोल में हम क्या करते हैं, मिट्टी के बारे में अध्ययन करते हैं, किस प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है आदि का अध्ययन हम कहाँ करते हैं, जो है मृदा भूगोल में। उसके बाद जलवायु विज्ञान, जलवायु, जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान का अध्ययन भी हम किसमें करते हैं, भूगोल के अंतर्गत करते हैं। जलवायु विज्ञान में किस देश में कैसी जलवायु पाई जाती है, जलवायु को अंग्रेजी में क्लाइमेट कहते हैं। जलवायु तथा मौसम ये दो चीजें होती हैं। मौसम मतलब ये अल्पकालिक दशाएं होती हैं, जैसे 2-3 दिन जो है वर्षा का समय आ जाए तो उसे हम कहते हैं मौसम। किसी भी ऋतु में जो है, किसी भी ऋतु में अचानक कोई वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन हो जाए उसे कहते हैं मौसम। जलवायु क्या है, जलवायु के अंतर्गत किसी भी स्थान पे अधिक समय तक रहने वाले मौसम को ही हम जलवायु कह सकते हैं। भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु होती है। यहाँ पे मानसून की जलवायु होती है। यहाँ पे क्या होता है कि एक निश्चित समय पर यहाँ पर मौसम बनते हैं और उस अवधि के अंतर्गत यहाँ पे वर्षा होती है। अतः भारत की जलवायु कैसी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। कभी कभी इसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु कभी कभी कहा जाता है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा असम के पास एक स्थान है चेरापूंजी, जो कि पड़ता है, चेरापूंजी स्थान है असम के पास, वहीं पे सबसे अधिक वर्षा होती है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे चल के जलवायु भूगोल के बाद यहाँ पर आता है भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ भूगोल, भूगर्भ भूगोल, भूगर्भ भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं उसका अध्ययन हम किसमें करते हैं, भूगर्भ भूगोल में करते हैं। पृथ्वी के अंदर जैसे आपकी जो है अनेक प्रकार की बहुमूल्य कीमती वस्तुएं पृथ्वी के अंदर मिलती हैं। पृथ्वी के अंदर जो है अत्यधिक ताप होने के कारण पृथ्वी की समस्त चट्टानें नीचे जो धरातल है पूर्णतः एक लावे के रूप में विद्यमान है। जब कभी यही लावा गर्म होकर पृथ्वी पे किसी स्थान को तोड़ फोड़ कर ऊपर आ जाता धरातल पे, उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। ये अब इसके बाद जो है इसमें मेन रूप से यही 3-4 जो है भूगोल की शाखाएं हैं। इसके बाद भी कुछ शाखाएं इसको हम फिर बताएंगे आगे। तो मानव भूगोल हम लोगों को मेन रूप से पढ़ना है 12 महीने। मानव भूगोल का अर्थ पढ़ना होगा, मानव भूगोल की परिभाषा पढ़नी होगी, मानव भूगोल का महत्व पढ़ना होगा और मानव भूगोल का मानव जीवन में क्या उपयोग है इसको पढ़ना होगा, तथा मानव भूगोल का बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं ये पढ़ना होगा। ये समस्त चीज़ें जो मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ाई जाएंगी। सबसे पहले आज हम यही जानेंगे कि मानव भूगोल ऐसा भूगोल की शाखाएं होती हैं जो कि मनुष्य के उसके आंतरिक संबंधों से, पृथ्वी से क्या संबंध है मनुष्य का, इसके बारे में अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। अगर कहीं प्रश्न पूछा जाता है कि भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो भूगोल को अंग्रेजी में जियोग्राफी कहते हैं।
जियोग्राफी अंग्रेजी में शब्द है और इसको जो हिंदी में भूगोल कहते हैं। जियोग्राफी होता है GEO प्लस GRAPHY, जियोग्राफी। जियोग्राफी को जो है हिंदी में भूगोल कहा जाता है। भूगोल का एक जनक या पिता जिसको हम कह सकते हैं आपका इरेटोस्थानीज। इरेटोस्थानीज को भूगोल का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। किंतु मानव भूगोल का पिता रेटजल महोदय को कहा जाता है। रेटजल महोदय की एक किताब है एंथ्रोपोजोग्राफी। एंथ्रोपोजोग्राफी ये रेटजल महोदय की एक किताब है। और रेटजल महोदय की एक शिष्या है जिनका नाम कुमारी शैम्पुल है। रेटजल महोदय का जन्म जर्मनी में हुआ था, लेकिन आपकी कुमारी शैम्पुल का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में।